हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ए.के. सिंह। आज मैं आपको बताऊंगा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के बारे में, क्योंकि जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर होता है ये ऑक्सीजन जनरेटिंग एक मशीन होती है, ऑक्सीजन मेकिंग मशीन भी इसको कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हल्का होता है, पोर्टेबल होता है और नॉन रिफिल होता है, मतलब इसको बार बार आपको रिफिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये जो इक्विपमेंट है आपका, इसको आप ऑक्सीजन जनरेट जो करेगी ये, आप इसे इलेक्ट्रिसिटी से चला सकते हैं, इसकी पावर सप्लाई लगातार होनी चाहिए। आप इसे बैटरी से भी इसको यूज कर सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है। आप इसे जो आजकल जो कोरोना के जो पेशेंट हैं, वो जो घर पर होम आइसोलेशन में, यदि उनको ऑक्सीजन सैचुरेशन उनका कम होता है तो ये घर पर भी बहुत इजीली आप इसे यूज कर सकते हैं। आप इसका जो तरीका कैसा यूज करने का मैं आपको भी बताता हूँ, तो प्लीज़ वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा। मैं डॉक्टर ए.के. सिंह। तो इसके जो ये कंसंट्रेटर है, इसके मेनली 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला जो पार्ट होता है वो कंप्रेसर होता है। तो कंप्रेसर का क्या मतलब है कि ये जो चारों तरफ की जो एयर है उस एयर को लेता है और कंप्रेस करके आगे फिल्टर में भेज देता है। तो इससे पहले आपको एक बात और जाननी चाहिए कि नॉर्मली जो एयर में जो गैसेज जो होती हैं, तो 21% ऑक्सीजन होती है, 78% नाइट्रोजन होती है और 1% उसमें अदर गैसेज होती हैं। तो इस तरह से क्या है, ये ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो होता है ये एयर को लेता है और लेने के बाद पूरी एयर को, जो उसके कंप्रेसर में जब एयर जाती है तो उसको कंसंट्रेट करके ये आगे फिल्टर में भेज देता है। और मेन जो फिल्टर का क्या जो काम होता है, वो वहाँ से इसको फिल्टर से 100% ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और जिससे वहाँ पर फिर प्योर ऑक्सीजन हमको मिल जाती है। और वो जो प्योर ऑक्सीजन जो होती है वो एक तरह से ड्राई होगी। यदि उसे हम डायरेक्ट लेंगे तो आपको वो खांसी कर सकती है, मुंह में सूखापन आ सकता है, तो इस तरह की कई तरह की वो दिक्कत बना सकता है। लेकिन इससे बचने के लिए कंसंट्रेटर में ये वाटर चैम्बर लगा होता है। तो जब फिल्टर से जो ऑक्सीजन आती है इसके रास्ते, तो ये पहले इस चैम्बर से निकल के आती है और जब चैम्बर से निकलने के बाद ये पाइप लगा होता है, इस पाइप के द्वारा पेशेंट को इसको दिया जा सकता है। तो आजकल क्या है कि लेकिन इसका जो प्रयोग है वो सीमित तरीके से होता है। जैसे कोरोना के जो माइल्ड टू मॉडरेट जो पेशेंट होते हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है, जो कि 4 से 5 लीटर पर मिनट की जो रिक्वायरमेंट जिन पेशेंट को होती है, वहाँ पर हम कंसंट्रेटर का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली जब पेशेंट यदि सीरियस हो जाता है तो उसमें ज़्यादा हाई लेवल, मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, जो कि 40 से 50 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, तब ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर काम नहीं करेगा। तो उस टाइम पे आपको जरूरत पड़ेगी ऑक्सीजन सिलेंडर की, क्योंकि जो इससे जो ऑक्सीजन निकलती है वो लो प्रेशर पर होती है। तो ये कम से कम, जैसे सपोज करें कि आप जो पेशेंट है उसका जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो 80 से 85 हो गया है, आप इसका प्रयोग करेंगे तो इसका प्रयोग करने से, तो यदि ऑक्सीजन सैचुरेशन 95% तक पहुंच जाता है तो इसका मतलब ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर काम कर रहा है। और यदि इसका प्रयोग करने के बाद भी ऑक्सीजन सैचुरेशन डाउन जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सही काम नहीं कर रहा है, पेशेंट को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसमें ज़रूरत है कि उसको फिर सिलेंडर में जो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं उसकी ज़रूरत उसको पड़ती है। तो इस तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत के साथ साथ हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का प्रयोग हम घर पर कर सकते हैं, जो हमारे कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट जो होम आइसोलेशन में हैं। और इसको कैसे चलाते हैं ये मैं आपको भी ऑपरेट करके बताता हूँ। देखिए, मैं आपको इसको चला के दोबारा दिखाता हूँ। जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे तो इस तरह से ये चलना शुरू हो जाएगा। और इसका जो ये फ्लोमीटर है, फ्लोमीटर से ऑक्सीजन की पेशेंट की रिक्वायरमेंट के साथ घटाई भी, देखिए 2 पर आया, ये 4 पर मिनट हो गया और 6, 8, इस तरह से जो इसकी कैपेसिटी है मैक्सिमम 10 तक इसको करा जा सकता है, 10 लीटर पर मिनट के हिसाब से। और ये जो पेशेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम ज़्यादा इसको किया जा सकता है। तो ये ऑक्सीमीटर होता है, इससे जो है ऑक्सीजन को कम ज़्यादा किया जा सकता है। अब ये देखिएगा, आप अगर आपको सही से दिखाई दे रहा हो तो ये देखिए, अब ये 0 पर है और 0 से हम जिसको जैसे बढ़ाएंगे ये 1 पर आ गया, 2 पर आ गया। आपको शायद दूर से ना दिखाई दे रहा हो तो मैं आपको बता दूंगा। तो ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इस तरह से चलता है और ये बहुत ही इजीली, इसको आप, ये नोज पिन है, इसको पेशेंट पर लगाकर प्रयोग किया जा सकता है। और
यह जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर भी ज़रूर से करिएगा। और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से करिएगा। मैं डॉक्टर AK सिंह, थैंक यू।